बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रही है। एक तरफ कोई प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं तो कोई कार्यकर्ता आभार यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में लेकर भाकपा माले भी है, वो भी बिहार बदलो न्याय यात्रा पर निकली हुई थी और कुछ जो चरण बच गया वो 1 फरवरी से स्टार्ट करें। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य हैं। कुछ जो बच गया है सीमांचल क्षेत्रों से फिर से यात्रा पर जा रहे हैं, बिहार बदलो न्याय यात्रा पर। हाँ, वो नया यात्रा जो हम लोग उस समय निकाले थे उसमें सीमांचल का इलाका छोटा था, तो 1 तारीख से 5 तारीख फरबिसगंज से पूर्णिया हम यात्रा करेंगे और पूरे बिहार में फिर एक राउंड पद यात्रा भी होगी। पद यात्रा से अलग अभी जो एक काम हम लोग और कर रहे हैं वो है बदलो बिहार समागम, और बिहार के हर प्रमंडल में 1 दर्जन समागम हम कर रहे हैं, जहां हमारी कोशिश है कि बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं सभी आंदोलन के प्रतिनिधि एक मंच पर आएँ और वहाँ बातें हो। और इसी का समापन एक तरह से आप कह सकते हैं 9 तारीख को बदलो बिहार महाजुटान से हम करेंगे गांधी मैदान में, क्योंकि नीतीश जी की प्रगति यात्रा से एक बात साफ हो गई है कि सरकार का अब जनता से कोई लेना देना रह नहीं गया। जो बर्ताव बीपीएससी के नौजवानों के साथ हुआ, सीधी सी छोटी सी मांग थी कि परीक्षा फिर से करा लो, लेकिन उनको लाठी से पानी के बौछार से खामोश कर देने की कोशिश हुई। अभी हम देख रहे हैं नीतीश जी जो यात्रा पर निकल रहे हैं तो जनता की कोई आवाज़ ना उठे, जनता का कोई ज्ञापन तक नीतीश जी को ना मिले, इसके लिए माले के दफ्तरों पर छापा पड़ रहा है। माले के नेताओं को, नौजवान नेताओं को, ट्रेड यूनियन नेताओं को नज़रबंद करके घर में रखा जा रहा है, थाने में बैठा के रखा जा रहा है। तो सरकार तो डर रही है जनता से, जनता को सुरक्षा चाहिए और सरकार जनता की सुरक्षा और जनता के सवालों का समाधान करने के बजाय खुद जनता से भागने के लिए डरी हुई सरकार। तो ऐसे दौर में इस तानाशाही के खिलाफ बिहार में एक ऐसी सरकार हो जो जनता की बात सुने, जनता के सवालों का हल करे, तो हम जनता के मुद्दों को सामने लेकर के आना चाहते हैं और हमें लगता है कि जनता यही चाहती है। और 9 तारीख का ये ऐतिहासिक महाजुटान होगा गांधी मैदान में, और जनता के मुद्दे, ताकि चुनाव जो होगा, चुनाव तो साल के अंत में होना है, अभी चुनाव क्या और क्या बात करेंगे, लेकिन मुद्दे, जनता के मुद्दे पर बात हो। चुनाव में जो पूरे हमारा संकल्प पत्र बनेगा उसमें जनता की मांगें प्रमुखता के साथ शामिल हो, हम इसकी कोशिश करें। बिहार बदलो न्याय यात्रा पे आप लोग निकले हुए थे, नवादा से शुरुआत की, ज़मीनी स्तर पे जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं? देखिए, जनता के मुद्दे तो बहुत साफ है। ज़मीन से बेदखली, बुलडोज़र राज, तो जनता इस बेदखली के खिलाफ ज़मीन, अपना मकान, अपने आजीविका, सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो गरीबों से वादा किया कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवार, महागरीब परिवार जो 6,000 से कम आमदनी पर किसी तरह जिंदा रहते हैं, उनको सरकार से 2-2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ घोषणा हुई है, अभी तक किसी को मदद नहीं मिली। तो सरकार की जो घोषणा है सरकार उस पर अमल करे। हमारे साथियों ने एक पूरा अभियान चलाया, हक दो वादा निभाओ। तो सरकार की घोषणाएं जो गरीबों के पक्ष में है, महिलाओं के लिए समझौता हुआ आशा कार्यकर्ताओं के साथ कि 2,500 रुपये आशा के लिए, लेकिन समझौते पर सरकार मुकर गई। तो जो अभी संसद में बहस हुई कि रसोइया लोगों को किस राज्य में कितना पैसा मिलता है, पता चला केरल में 12,000 है, तमिलनाडु में 10,000 महीने में मिलता है और बिहार में सिर्फ 1,650 रुपये। तो रसोइया बहनों की जो मांग है कि हमें सम्मानजनक पैसा मिले। अब बगल में आपके झारखंड है, जहां मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपये तमाम महिलाओं को मिल रही है। तो क्या बिहार के महिलाओं को नहीं मिल सकते? तो ये जो मुद्दे हैं, यही जनता के, बिहार के बच्चे, हम जो पदयात्रा में थे, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और ऐसे दौर में जब बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं तो गिरिराज सिंह यहाँ त्रिशूल बांटते हैं। तो बच्चों का, महिलाओं का, मजदूरों का, किसानों का जो एजेंडा है, हम चाहते हैं कि ये एजेंडा बिहार का एजेंडा बने और उसी के लिए ये बदलो बिहार। आपकी यात्रा कुछ जो बच गई है, जो सीमांचल इलाके से अब शुरुआत कर रहे हैं, कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत वहाँ यात्रा कर रहे थे, लगातार घुसपैठे सवाल कर रहे थे, तो उसी जगह पे जाके आपका क्या कुछ? नहीं, हमें लगता है कि उस यात्रा को तो बिहार, जो गिरिराज जी चाहते थे कि बिहार में स्वाभिमान यात्रा करके बिहार, झारखंड, हर जगह पूरा एक उन्माद पैदा करे। तो पहली बात तो जनता को मैं बधाई देता हूँ कि जनता ने इसको एक ठुकरा दिया।
उनको कहीं कोई जन समर्थन मिला नहीं। और हम लोगों की जो यात्रा रही है उस यात्रा से काफ़ी उम्मीद जगी और हमें ये लगा कि वो यात्रा जहाँ जहाँ कुछ इलाके छूट गए थे वहाँ भी यात्रा निकले और इसीलिए सीमांचल के इलाके को हमने चुना इस बार कि फारबिसगंज से पूर्णिया तक। और इसके बाद जो समागम हो रहे हैं, समागम के साथ साथ जिलों में यात्रा चल रही है, तो जिलों में भी पूरे 1 से 20 फरवरी पूरी यात्रा इस समय चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि बिहार के हर कोने में ये यात्रा पहुँचे और यात्रा के माध्यम से ये संदेश पहुँचे। ये जो दौर है आंदोलनों का है और जनता के हर तबका जो आंदोलन कर रहे हैं तो वो खुद को अलग ना समझें, असुरक्षित ना समझें। जनता के हर तबके को अगर हम जोड़ दें तो बड़ी एकता बनेगी और बड़ा एजेंडा को लेकर के हम लोग जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उसी समय जातीय जनगणना हुई थी। अब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी की जातीय जनगणना जो है बिहार में करवाया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी था। ये पता नहीं, हमने राहुल जी का बयान तो देखा नहीं है। हमें लगता है कि बिहार में जनगणना के बाद बहस अब आगे बढ़ चुकी है। आगे की बहस है कि एक तो देश के पैमाने पर जाति आधारित जनगणना हो और बिहार में उस जनगणना के आधार पर जो 65% आरक्षण तय हुआ था, जिस आरक्षण को अभी कोर्ट के चक्कर में वो फंस गया, तो उसको कोर्ट के चक्कर से निकाल करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि जो 69% तमिलनाडु में आरक्षण लागू है उसी तरह बिहार में भी 65% आरक्षण लागू हो जाए। तो हमें लगता है कि बहस को अब आगे बढ़ चुकी है। अब तो पीछे उसके पोस्टमार्टम करने से क्या होगा, तो आगे की बात है, आगे के एजेंडा पर ही हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, जेडीयू के नेता कह रहे कर्नाटक में जो जातीय जनगणना हुई थी वहाँ के अभी तक रिपोर्ट काहे सार्वजनिक नहीं हुआ है। हाँ, तो सार्वजनिक हो, वो तो सब लोग कह रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि बिहार में जो रिपोर्ट आई है तो एजेंडा पर ही हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, जेडीयू के नेता कह रहे कर्नाटक में जो जातीय जनगणना हुई थी वहाँ के अभी तक रिपोर्ट काहे सार्वजनिक नहीं हुआ है। हाँ, तो सार्वजनिक हो, वो तो सब लोग कह रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि बिहार में जो रिपोर्ट आई है तो पूरे देश भर में गणना हो और पूरे गणना की रिपोर्ट सामने आए। बल्कि अभी तो सेंसस अभी हुआ नहीं, जो 2021 का सेंसस ड्यू पड़ा हुआ है, तत्काल वो सेंसस कंप्लीट हो और इस बार का जो सेंसस है वो उसके साथ साथ जातीय आधारित गणना भी हो। अच्छा, इस साल आप लोगों की पार्टी की कितनी सीटों की दावेदारी होगी महागठबंधन? अभी तो देखिए चुनाव सीट उस पर अभी बात करने का समय नहीं आया है, जब वो समय आएगा तो उस पर बात होगी। चलिए, ये थे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हम लोग जो यात्रा पर निकल रहे हैं उससे लोगों को आस जगी है, लेकिन जहां गिरिराज सिंह जो यात्रा पर निकले हुए थे उससे लोगों को एक दुष्भावना पैदा कर रहे थे। ऐसे में देखना होगा जब ये बिहार जो बच गई है यात्रा, वो जब सीमांचल के इलाके से शुरुआत करते हैं तो क्या कुछ जनता के फीडबैक मिलती है। सहयोगी स्नेहा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वाच को।